Dear students, welcome back in a second digital classes. And today we are going to discuss about getting started with Python. And this is the chapter 5, which is related to class 11 CS and as well as IP also. So especially this video is recorded for the class 11, but it is beneficial for the all other classes also. So get ready for this. Okay now. So first we are going to talk about the introduction to Python. Python है क्या हम इसके बारे में जानेंगे. But before going to start the Python, I like to read the one quote given by the Donald Knuth. What he told: computer programming is an art because it applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill and ingenuity, and especially because it produces object of beauty. A programmer who subconsciously views himself as an artist will enjoy what he does and will do it better. मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हो इनके ये कहना क्या चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक आर्ट होती है जहाँ पे हम अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने लॉजिकल स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने इमेजिनेशंस पावर की मदद से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग को एज अ आर्ट लो और अपने आप को आर्टिस्ट समझो. ओके तो चलते हैं, बात करते हैं. जैसा कि चैप्टर 4 में आपको बताया गया था डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या एल्गोरिथम बनाएंगे, कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या शेडो कोड होगा, इन सब के बारे में. तो अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. आखिर ये सारे कंसेप्ट, वहाँ पे एक कोडिंग का भी कंसेप्ट आया था प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो जो कोडिंग का पार्ट है उसके लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होगी और हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए. Computer is a machine and it's not do the any work by their own self, so it's required a instruction. तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से दोगे? तो इंस्ट्रक्शन के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, मीन्स द लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो अब समस्या ये है कि कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज बट वी पीपल आर अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज. तो भाई ये तालमेल कैसे होगा? तो इस तालमेल के लिए हमें जरूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थ्रू इंटरप्रेटर और कंपाइलर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. तो ये समझिए कि द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क. ओके एंड द लैंग्वेज यूज टू स्पाई दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो, जिसको कंप्यूटर समझेगा, उसे तो हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उस इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. ठीक है. तो अब जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1, और 0 1 को समझाने के लिए, और हमें क्या समझ में आता है, अंग्रेजी की भाषा. तो हम तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, हम पाइथन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, पीएचपी, जावा, क्योंकि हमारे लिए आसान है, हम इजली समझ जाते हैं इन चीज़ों को. बट कंप्यूटर नहीं समझते हैं. तो कंप्यूटर को इसी चीज़ को समझाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है. तो कैसे करोगे मशीन कोड में कन्वर्ट? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की, जो सोर्स कोड को, यानी कि आपके प्रोग्राम को, द प्रोग्राम विच इज़ रिटन बाय यू, दैट इज़ नोन एज द, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड. क्या कहेंगे उसे? दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड. ठीक है. और उस सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके. तो इसकी मदद से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो. ठीक है. और फिर आपका कंप्यूटर उसे समझेगा, फिर कंप्यूटर उसी के हिसाब से प्रोसेस करेगा. कई बार हमारे प्रोग्राम में एरर होते हैं, तो उस एरर को भी वो फाइंड आउट करता है. कौन? आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ठीक है. और जो ट्रांसलेटेड कोड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. क्या कहा जाता है उसे? ऑब्जेक्ट कोड. और अगर किसी तरह का कोई एरर मैसेज होगा तो हमें वो एरर मैसेज जनरेट करेगा. कौन देगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ओके. तो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पाइथन. हम इसके बारे में बात करेंगे. तो टू बी कंटिन्यू विथ मी. ओके. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.